हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो लेट्स जस्ट गो अहेड। और ये है द फ्यूचर The next म्यूजियम। station is Emirates Towers. المحطة Can you speak? So here I'll take your. I'm just as curious as you. Let's download Expo Book app for more details. आई एम श्योर कि यू माइट बी थिंकिंग कि ये ग्लास डोर्स के अंदर हो क्या रहा है। सो इट वॉज जस्ट अ सेटअप ऑफ अ क्वाइट रूम, जहाँ बैठ के आप कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड कर सकते हो या अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से बात कर सकते हो। ऑल इन ऑल द सिस्टम वॉज वेरी गुड। ये जो डूम आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ रियली ह्यूज। कैमरे में 1% भी इसकी खूबसूरती को मैं कैप्चर नहीं कर पाई। एंड दिस इज़ जस्ट ऑन द एंट्रेंस ऑफ द एक्सपो। दैट मीन्स आपको इस डूम के अंदर से होते हुए जाना पड़ता है फॉर डिफरेंट पवेलियंस। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि ये जो डूम है ये कम्प्लीटली 3D है। येस, यानी कि जो नीचे से ऊपर तक आप देख पा रहे थे, उसमें रात में जब यहाँ पे प्लेज एंड लाइट एंड साउंड शोज होते हैं तो उसमें आपको क्लियरली 3D फीलिंग आती है। यू कैन एक्चुअली फील इट। एंड दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस इन द एक्सपो। ये बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये जो इतना बड़ा आपको वॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें ऊपर से बहुत ही ज़ोर से लाइक अ झरना, लाइक अ वाटरफॉल, बहुत ही प्रेशर से पानी आता था। और नीचे जो म्यूज़िक सिस्टम इन्होंने फिट किया है, इट वॉज़ ओ माई गॉड। इसका मैं आपको क्लोज़र व्यू भी दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रही हूँ। और हर जगह पानी के लिए ये वेंडिंग मशीन्स लगे हुए थे। सो इट वाज लाइक 2.5 रियाल डालो और पानी निकालो। और अब मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि यहाँ चटर पटर कुछ खाने के लिए क्या मिल रहा है, बट इंडियन टंग वाला टेस्ट अब तक तो मुझे नहीं मिला था। यहाँ पे हर कंट्री के लिए डिफरेंट काउंटर्स है और ये मेरी फ्रेंड है क्वीनी, यही मुझे लेकर आई है यहाँ पे।
और यहाँ पे हर कंट्री के लिए डिफरेंट काउंटर्स है और उसमें बहुत लंबी लाइन है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ है। दिस इज़ फॉर हंगरी। यहाँ पे है, यहाँ पे एग्जैक्टली मलेशिया। ऐसे बहुत सारे काउंटर्स हैं और एक्सपो एक दिन में नहीं घूमा जा सकता। यहाँ घूमने के लिए आपको यू नीड 2 days फुल। और ये है येलो पासपोर्ट, यानी कि एक्सपो 2020 में 20 दिरहम्स में मिलने वाला पासपोर्ट, जिसमें आप जितने पवेलियंस घूमोगे उसके स्टैंप लगवा सकते हो। और इतना ह्यूज स्टेज लगा हुआ था। आई मीन मैंने पहली बार इतना बड़ा स्टेज, और जो ड्रम्स आपको दिखे अभी स्टेज पे जो बहुत छोटे दिख रहे थे वो एक्चुअली में बहुत ही ह्यूज थे। और अब हम पहुंच गए फिलीपींस के काउंटर के सामने, और केवल यही एक ऐसा पवेलियन था जहां पे भीड़ नहीं थी, तो हम इजीली अंदर जा पाए और चीज़ें एक्सप्लोर कर पाए। ऑल्दो इतना कुछ खास नहीं था पर था तो सही। और ऐसी यूनिक चीज़ें तो भाई एक बार इससे पहले चाइना में दिखी थी और उसके बाद सीधे दुबई में। और बीच बीच में सारे पवेलियंस के बीच में छोटे छोटे कल्चरल प्रोग्राम हो रहे थे टू क्रिएट अवेयरनेस एंड टू टेल अबाउट देयर कल्चर। तो उसमें से एक प्रोग्राम मुझे ये देखने को मिला विच वॉज रियली यूनिक। और बहुत ही ज़्यादा चलने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए इंडिया के पवेलियन के पास। और ये भी उम्मीद थी हमें कि कुछ इंडियन चीज़ यहाँ खाने को मिलनी चाहिए। तो ये है इंडिया का पवेलियन। इवनिंग में हर कंट्री अपने पवेलियन के बाहर छोटे छोटे शोज़ करती है ताकि आने वाले जितने भी लोग हैं वहाँ पे उनको पता चले हमारे कल्चर और म्यूज़िक के बारे में। और फाइनली इंडियन खाना खजाना में हम लोग पहुँच गए, बट एवरीथिंग वाज वेरी एक्सपेंसिव। और जैसे जैसे शाम हो रही थी हमारी एनर्जी भी डाउन हो रही थी, लेकिन एनवायरनमेंट काफ़ी सूदिंग हो रहा था बिकॉज़ यू नो गल्फ़ की गर्मी कैसी होती है। इट्स लाइक सन ने स्ट्रॉ डाल के आपके सर में आपका पूरा ग्लूकोज सक कर लिया है। Rosa la puttanazza, quando invece i suoi paesani cercano di giovinanza con verde di casala sotto veste una scoperta che non tiene la sicura sotto una donna salita di fronte della scoperta ci non paura adesso che sei caduto proprio mezzo gine sta le lo devi far vedere che dici che ti fa male.
और फाइनली हम पहुँचे गाना की पवेलियन पे और यहाँ पे हमने देखा कुछ गाना के लोकल पोशाक जो लोकल ड्रेस होती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। और थोड़ा अंदर पहुँच के हमने देखा गाना के जो लोकल प्रोडक्ट्स है जो गाना प्रोड्यूस करता है, जैसे कि कॉफ़ी मैंने यहाँ पे देखी, ग्रीन बीन्स, और हमारे इंडिया की तरह ही यहाँ भी राजमा होता है। और जो बहुत ही स्पेशल चीज़ मैंने देखी कि यहाँ कलौंजी होती है, जो ब्लैक अनियन सीड्स होती है वो भी यहाँ पर होती है। क्योंकि कतर पे एक बार मुझे ब्लैक अनियन सीड्स चाहिए थी किसी रेसिपी के लिए, तो नहीं मिल रही थी। यहाँ पे कोई बहुत ही वीआईपी शेख आए हुए थे, इसीलिए यहाँ पे इतनी भीड़ थी। और मैंने तो सुना कि किंग का कोई सन है। आई विश कि शेख फ़ज़ा होते यहाँ पे। और गाइस इसी तरह पूरा हुआ एक्सपो का बहुत ही टायरिंग दिन। और मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि जो लोग भी एक्सपो आना चाहते हैं या आने वाले हैं वो लोग बिल्कुल अपनी कमर कस के आए, शूज़ पहन के आए, बिकॉज इट्स रियली टायरिंग। ओके देन, सी यू सून विद द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, बाय बाय, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।